हेलो गाइस, फाइनली आप लोगों का इंतज़ार ख़त्म हुआ। हिंदी का पेपर आज का कितनी मार्च है? आज 6 मार्च। कितनी बजे है पेपर? 2 बजे। तो 2 बजे में 2 घंटे से पहले देख जाओ पेपर में छपने वाले सभी ऑब्जेक्टिव। जी हाँ बच्चों, आज के पेपर में छपने वाले आपके 30 ऑब्जेक्टिव और 30 ऑब्जेक्टिव में ही मैं आप लोगों को पास करवा दूंगा। चलिए, तो वीडियो को बीच में अगर छोड़ गए तो पास की कोई गारंटी नहीं है, और वीडियो को लास्ट तक देखा तो 100% गारंटी है कि आप किससे पास हो जाओगे? मात्र ऑब्जेक्टिवों से पास हो जाओगे। अगर आपने ऑब्जेक्टिव सभी क्लियर कर रखे हैं तो भी वीडियो को लास्ट तक देखना, कोई भी ऑब्जेक्टिव आपका गलत नहीं होगा। चलिए, तो जो देखेगा इस वीडियो को लास्ट तक 2 बजे से पहले वो बन जाएगा टॉपर। जी हाँ बच्चों, आप लोगों ने सही सुना है, टॉपर बनना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो सभी स्टूडेंट जितने भी कक्षा 9वीं के आज हिंदी का पेपर देने वाले हैं, वार्षिक परीक्षा पेपर 2024, स्टूडेंट्स आ जाइए, सभी जुड़ जाइए और इन तमाम ऑब्जेक्टिवों को लास्ट तक देखकर जाइएगा। लाइव क्लास में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने हाथ में जल्दी से क्या उठा लीजिए? एक कॉपी उठा लो, जल्दी उठाइए, दौड़ लगा दीजिए, भाग के जाइए, तुरंत आइए और अपने हाथ में कॉपी रखिए और एक पेन उठा लीजिए। जो क्वेश्चन हिंदी के बता रहा हूँ, 75 नंबर का पेपर किस प्रकार से आने वाला है, क्वेश्चन पेपर में क्या आने वाला है, देख कर जाइए ऑब्जेक्टिव 2 बजे से पहले। स्टूडेंट्स जुड़ गए हैं आप लोग? बताइए, सबसे पहले लाइव क्लास में सभी बता दीजिए मुझे कौन कौन से ज़िले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। जल्दी से बता दीजिए कौन से ज़िले से आप इस वीडियो को देखने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स 3 घंटे समय मिलेगा। चलिए, अब समय बहुत कम बचा है स्टूडेंट्स, हम पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन यहाँ पर देख लेते हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर बताऊंगा, ठीक है? और ऑब्जेक्टिव पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ। कितने? 120 ऑब्जेक्टिव में से पूरा आपका क्वेश्चन पेपर बन जाएगा। चलिए, तो बिना देर किए अब स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भैया आने वाले पेपर के वीडियोस आपको मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूं, तो सभी अभी इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को क्या कर दें? ऑल पर कर दें। जल्दी से कर दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कर दिया? जल्दी से करिए, घंटी के बटन कॉल पर जरूर करना। चलिए, अब बढ़ जाते हैं। वीडियो को लाइक भी करना, देखना लाइक बहुत कम है। जितने भी दोस्त हमारे लाइव में जुड़ रहे हैं लेकिन लाइक नहीं है, जल्दी से लाइक कर दीजिए और जल्दी से लाइक करिए और अपने सभी व्हाट्सएप स्टेटस, टेलीग्राम पर शेयर जरूर कर दिए। जल्दी से कर दीजिए। अब बढ़ते हैं, हम रुकेंगे नहीं, बिल्कुल भी बीच में नहीं रुकेंगे। अब हम चलेंगे चेन्नई एक्सप्रेस की तरह। प्राणियों में सबसे मूर्ख समझा जाने वाला प्राणी है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गधा। गधा आपका सही उत्तर होगा। काव्य के भेद होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। कबीरदास की एक रचना का नाम बताइए, तो बीजक आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में रस के अंग होते हैं, तो यहाँ पर जो आपका उत्तर होगा 4 होगा। समय ज़्यादा नहीं लूँगा, बिल्कुल कम समय में हम अधिक से अधिक पढ़ने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, क्योंकि समय नज़दीक आ चुका है। पूरा क्वेश्चन पेपर छपना चाहिए। जूरी के साले का नाम क्या है? गया। 2 बैलों को कहाँ बंद कर दिया गया था? कांजी हाउस में। उसके बाद में रिक्त स्थान की पूर्ति यहाँ पर करना है, तो आइए बच्चों हम देख लेते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति। प्रेमचंद का जन्म में हुआ बनारस। 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द है पंकज। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। 2 बैलों की कथा के लेखक प्रेमचंद। एक भारतीय आत्मा माखनलाल चतुर्वेदी। आपका आंसर हो जाएगा। जोड़ी भी मिला देंगे, यहाँ पर बने रहिएगा। भक्कर नहीं जाना है, बीच में छोड़कर नहीं जाना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और जितने भी दोस्त जिस भी ज़िले से आप देख रहे हैं, सभी ज़िलों के लिए ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है? नहीं देखोगे तो बाद में जब पेपर हो जाएगा पछताओगे, इसलिए पहले ही इस क्वेश्चन पेपर को पूरा हल कर लीजिए। पंच परमेश्वर प्रेमचंद। वात्सल्य वत्सल। 1 अंक वाली रचना एकांकी।
लासा की ओर, राहुल सांस्कृतियन, रामचरितमानस, तुलसीदास, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जायसी। सत्य फत्य देखेंगे। जूरी के 2 बैल हीरा व मोती थे, इसका आंसर आप सत्य लिखेंगे। समाज में शब्दों का योग होता है, सत्य। राहुल सांस्कृतियन का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, असत्य। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, सत्य। वात्सल्य रस का स्थायी भाव रति है, असत्य। कबीर एक समाज सुधारक थे, सत्य। अब हम एक शब्द में उत्तर देंगे यहाँ पर। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस काल को माना जाता है? तो इसका आंसर आप भक्ति काल लगा दीजिए। क्या लगा कर आएंगे? भक्ति काल। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व धर्म क्या कहलाते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा अलंकार। अलंकार सही उत्तर आपका होगा। उसके बाद विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो विद्याधन आलय। विद्याधन आलय आपका उत्तर हो जाएगा। हिमालय में कौन संधि है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि। किन्हीं 2 महाकाव्यों के नाम लिखिए। तो रामचरितमानस एक हो गया, दूसरा पद्मावत। ये 2 महाकाव्यों का है। उसके बाद कबीर की भाषा कैसी है? सद्दुकड़ी। कबीर की भाषा कैसी है? सद्दुकड़ी आपका उत्तर हो जाएगा। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। तो यहाँ पर बात हो रही है हिंदी साहित्य की। हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग जो कहलाता है वो कहलाता है, जो यहाँ पर आंसर लगे हैं ये कोई गलत भी है इसमें, ठीक है। आंसर मैं आपको सही बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर किसी ने जो लगाए हैं वो गलत आंसर लगा दिए हैं, ठीक है। तो मैं आंसर आपको यहाँ पर सही बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो भक्ति काल सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, कबीर दास की एक रचना है। तो कबीर दास जी की जो एक रचना है बच्चों, उस एक रचना का नाम है, आपका आंसर होगा बीजक। बीजक आप आंसर लगाओगे। काव्य के भेद माने गए हैं। काव्य के जो भेद माने गए हैं बच्चों, वो माने गए हैं 2 आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे, जूहरी के साले का नाम था। तो जूहरी के साले का नाम था, तो यहाँ पर जूहरी के जो साले का नाम था उसका नाम था गया। गया आपका आंसर हो जाएगा। शब्दों के सार्थक योग को कहते हैं। तो शब्दों के जो सार्थक योग को कहते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? वाक्य हो जाएगा। इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। तो इस जल प्रलय में जो पाठ की विधा है वो है रिपोर्टाज। रिपोर्टाज आपका आंसर सही होगा, ठीक है। जो आंसर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ वही आंसर सही है, उसके अलावा आपको कोई दूसरा आंसर नहीं मानना है। चलिए आगे हम देखते हैं अगले प्रश्नों को। तो अगला प्रश्न है आपका, खुलेगी सांकल बंद। तो इस खालिस्तान में क्या जाएगा? द्वार की। द्वार की आपका सही उत्तर हो जाएगा। रस को काव्य की बताया है। तो रस को काव्य की क्या बताया गया है? आत्मा बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अलंकार का सामान्य अर्थ है। तो अलंकार का सामान्य अर्थ जो है वो क्या हो जाएगा? गहना हो जाएगा, ठीक है। गहना आपका आंसर होगा। तिब्बत में सबसे खतरे की जो जगह है वो है थांडे। ढांडे आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वे शब्दांश जो शब्द बनाते समय आरंभ में लगते हैं खालिस्तान कहलाते हैं। तो वो जो शब्द हैं वो बच्चों क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। और मेरे नाना पक्के माने जाते थे। तो क्या माने जाते थे? साहब। यहाँ पर आंसर है ये आपका साहब लिखा है, थोड़ा आपको कम दिखाई दे रहा होगा, साहब आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है जोड़ी के रूप में। प्रश्न नंबर 3 है, जोड़ी मिलाना है। तो जोड़ी यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा, उसी प्रकार आपको पूरी जोड़ी मिलाकर आना है। रस खान, रस खान को आप मिलाएंगे बच्चों सवैये। 3 वर्णों का जो समूह है वो क्या कहलाता है? गण। और 1 अंक की जो रचना है बच्चों उसे आप बोलेंगे एकांकी। संस्कृति तथा शिक्षा श्यामाचरण दुबे। रात का तत्सम क्या हो जाएगा?
रात्रि हो जाएगा। और रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर। इस प्रकार आप अपनी जोड़ी मिला लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे कवि सुमित्रानंदन पंत ने गांव को हरता जनमानस क्यों कहा है। ठीक है, क्यों कहा है तो इसका आंसर मैं बताता हूँ। क्योंकि गांव जो होता है हर किसी को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, इस कारण से कहा है। अगला क्वेश्चन, विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, महाकाव्य कहते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा, महाकाव्य होगा। संधि कितने प्रकार की होती है तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 3 हो जाएगा। और लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है तो वो कहलाती है लोकोक्ति। लोकोक्ति आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। साहित्य के पुरखे किसे कहा जाता है तो साहित्य के जो पुरखे हैं वो कहा जाता है प्रेमचंद को। प्रेमचंद को कहा जाता है। लेखिका मृदुला गर्ग के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इंग्लैंड गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सत्यापति की ओर। माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य के देवता है तो इसका आंसर आप सत्य लगाएंगे। उपमा अलंकार में उप का अर्थ दूर है, उप का अर्थ दूर है तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। लॉरेंस को कबूतर से प्रेम था, असत्य। विचार विनिमय के माध्यम को ज्ञाता कहते हैं, असत्य। विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से है, सत्य। और रामस्वरूप की बेटी का नाम प्रेमा था तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, जवाब दो। जितने दोस्त हमारे इस क्लास में जुड़ रहे हैं जवाब दो, इसका क्या होगा। तो किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कामायनी के रचनाकार है तो कामायनी के जो रचनाकार है उनका नाम है जयशंकर प्रसाद। ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि समय नज़दीक आ चुका है, बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ समझना है। सभी स्टूडेंट्स अपने हाथ में कॉपी और पेन उठा लीजिए, कॉपी पेन उठा लीजिए और इन क्वेश्चनों को नोट करते चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग द्वारा रचित है। ये क्या है बच्चों, रिपोर्टाज है, संस्मरण है, आत्मकथा है या जीवनी है। तो मेरे संग की औरतें ये जो पाठ है ये मृदुला गर्ग ने लिखा है, लेकिन गद्य की कौन सी विधा में लिखा है ये आपको बताना है। तो जवाब दीजिए, देखता हूँ सबसे पहले इसका जवाब कौन देता है। स्टूडेंट्स आइए जवाब दीजिए, इसका क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा संस्मरण। संस्मरण आपका सही उत्तर हो जाएगा। माता पिता में कौन सा समास है तो माता पिता में जो समास है उस समास का नाम होगा बच्चों, बताइए कौन सा समास है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर छापना है 75 में से 75 मार्क्स तो वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। अगला क्वेश्चन है आपका, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है तो रामचंद्रिका के जो रचनाकार है उनका नाम है बच्चों केशव दास। केशव दास जी रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, मेघों की तुलना किससे की गई है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि मेघों की तुलना किससे की गई है। मेघों की तुलना, तो मेघों की तुलना की गई है बच्चों पाहुन से की गई है। किससे की गई है, पाहुन मतलब क्या होता है, मेहमान। मेहमान से की गई है, क्योंकि जो मेघ आए थे वो किस प्रकार मेहमान की तरह बन ठन के सज के संवर के आए थे, है ना। आपने पढ़ा होगा ना पाठ, मेघ आए बन ठन के सज के संवर के, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका वहीं से बना है, उसी पाठ से। अगला क्वेश्चन है दूसरा वाला, जिसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। किसकी पूर्ति करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति आपको
करना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं कौन? प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन पंचतंत्र में समास है, तो पंचतंत्र में जो समास हो जाएगा वो हो जाएगा पंचतंत्र। तो इसमें जो बच्चों आप आंसर लगाएंगे ये द्विगु है, ठीक है, क्या लगाएंगे? द्विगु। द्विगु आपका यहाँ पर आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका रात का विलोम शब्द है। रात का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों दिन। दिन आपका यहाँ ऑप्शन है, इसमें आप सेलेक्ट करेंगे। जिसके बाद में रौद्र रस का स्थायी भाव है, तो रौद्र रस का जो स्थायी भाव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्रोध। क्रोध आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है एकांकी में अंक पाया जाता है, तो एकांकी में जो अंक पाया जाता है स्टूडेंट्स, एक अंक पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। समास के भेद होते हैं, तो समास के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। लेकिन सभी स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर 6 बोल रहे हैं, सर कितने बोल रहे हैं? 6, लेकिन ऑप्शन तो दे रहा है कि 4, 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा 4, क्योंकि समास के मुख्यतः अगर भेद की बात करें हम तो 4 प्रकार के ही समास होते हैं, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 4 ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा। अगर 6 ऑप्शन में नहीं मिले, अगर 4 और 6 दोनों मिले तो फिर 6 आंसर हम सही लगाएंगे। चलिए अब जोड़ी देखेंगे, तो जोड़ी मिला लीजिए। 9 2 11 होना, 9 2 11 होना, जिसका मतलब होता है भाग जाना। पंचवटी जो है क्या है? खंडकाव्य है। सूरसागर, सूरसागर जो रचना है सूरदास जी की है, और रीढ़ की हड्डी जगदीश चंद्र माथुर ने पाठ लिखा है। ये पाठ आपका कृतिका का पाठ नंबर 3 है। रामचरितमानस, रामचरितमानस ये महाकाव्य है बच्चों, और विद्यालय में आपकी दीर्घ स्वर संधि है। इस प्रकार आपकी जोड़ी पूर्णतः सत्य यहाँ पर हो जाती है। जिसके बाद में हम अब बात करेंगे सत्य फत्य की। तो आइए बच्चों, यहाँ पर ये 6 मार्क्स का है, ठीक है। सभी क्वेश्चन 6 नंबर के आते हैं आपके। तो देखिए यहाँ पर इस पर ध्यान नहीं देना है। इस जल प्रलय में बाढ़ का चित्रण है, बिल्कुल। इस जल प्रलय में आपका कृतिका का पहला पाठ है जिसका नाम क्या है? इस जल प्रलय में। तो इसमें जो बाढ़ आई थी पटना शहर में, वहाँ पर उसका वर्णन किया गया है, तो बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर अपन क्या लिखेंगे? सत्य लिखेंगे। ओके, सभी स्टूडेंट सत्य आंसर लगाएंगे। पहले का क्या हो जाएगा? सत्य। दूसरा देखिए, घुमक्कड़ शास्त्र के रचनाकार राहुल सांस्कृतियन है, तो इसका आंसर भी बिल्कुल सत्य हो जाएगा। राहुल सांस्कृतियन को घुमक्कड़ शास्त्र का प्रवर्तक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, रचना के आधार पर वाक्य के 4 प्रकार होते हैं। बच्चों गलत बात है ना ये, तो इसका आंसर क्या लगाएंगे आप? असत्य लगाएंगे, क्योंकि रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं। तो यहाँ पर कितना कह रहा है कि 4 होते हैं, तो असत्य लगाइए। इसका आंसर क्या लगाएंगे? असत्य। ये भी सत्य था, ये भी सत्य, यह असत्य हो गया तीसरा। चौथा देखेंगे, रीढ़ की हड्डी व्यंग्य प्रधान एकांकी है। रीढ़ की हड्डी जो है व्यंग्य प्रधान एकांकी है, तो इसका आंसर बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। और रस के 5 अंग होते हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि रस के कितने अंग होते हैं? 4 होते हैं। यथाशक्ति, यथाशक्ति अव्ययी भाव समास है, बिल्कुल यथा, क्योंकि यहाँ पर अव्यय जुड़ रहा है आगे, ठीक है। उपसर्ग, अगर अव्यय हमें उपसर्ग या अव्यय आगे मिलता है तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास हम लगाते हैं, तो ये भी आंसर क्या हो जाएगा? आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये तो अपना पूरा हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 देख लीजिए, जिसमें आपको एक शब्द में उत्तर देना है। तो इसका आंसर आप लगाएंगे बच्चों। सभी स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे, देखिए कितने स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, देखो कितने स्टूडेंट्स लाइव में जुड़ रहे हैं, लेकिन आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया। क्यों नहीं किया भैया? क्या हमारी मेहनत आपको पसंद नहीं आ रही? जल्दी से लाइक बटन दबाओ सभी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दबाओ। और आप लोगों में से जितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी कर लो भैया। आगे भी आपको सभी वीडियो मिलने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी की बटन को क्या कर लो? ऑल पर कर लो, ठीक है।
हाँ, कर दिया सभी ने। चलिए तो अब बढ़ जाते हैं हम आगे। पहला क्वेश्चन देखिए, दो बैलों की कथा नामक पाठ के लेखक कौन है? आपकी चितिच किताब का पहला पाठ है, जिसको लिखने वाले कौन है कह रहा है। दो बैलों की कथा, हीरा और मोती इसी पाठ के हैं पात्र, गया जूरी है ना। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? प्रेमचंद। प्रेमचंद आपका आंसर होगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हमारे देखता हूँ कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? सभी जवाब दो मेरे को। देखता हूँ कितने बच्चे ऐसे हैं जो, अब देखिए इसका जवाब वही देंगे जो पढ़ने वाले वास्तव में बच्चे हैं, जो वास्तव में स्टडी करने वाले बच्चे हैं, वही बच्चे इसका आंसर बता सकते हैं। देखते हैं अभी कमेंट में, देखते हैं किस किस का नाम आता है सबसे पहले। तब तक दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। मृत्यु का तरल दूध किसे कहा जाता है? तो मृत्यु का तरल दूध कहा जाता है बाढ़ के पानी को। बाढ़ के पानी को, बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूध कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, शिवालय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। बच्चों शिवालय शब्द का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? शिव धन आलय। शिव धन आलय आपका आंसर होगा। शिव धन आलय क्या बन जाएगा? शिवालय। ठीक है, दीर्घ संधि है यहाँ पर। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो अर्थ की दृष्टि से मैं तो यूँ कहता हूँ कि अर्थ आ से अर्थ, आ से आठ। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं कितने? 8। अगला क्वेश्चन, छायावाद के किन्हीं 3 प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। छायावाद के 3 कवि के नाम बताना है। तो एक ट्रिक है इसको याद करने की, 4 बता देता हूँ मैं। एक ट्रिक, इसकी जो ट्रिक है प्रसुमनी, ये ट्रिक है इसकी, प्रसुमनी। प्र से प्रसाद जयशंकर प्रसाद, सु से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, माँ से महादेव वर्मा, और सु से सुमित्रानंदन पंत होगा, और ये निराला जी यहाँ पर है नी से। ठीक है, सु से क्या हो जाएगा? सुमित्रानंदन पंत, सुमित्रा, सु से सुमित्रानंदन पंत, और नी से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऐसे याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गद्य की 2 विधाओं के नाम लिखिए। गद्य की 2 विधाओं के नाम लिखिए। तो नाटक और एकांकी लिख लो, और क्या है? सीधा सा गद्य की 2 विधा, नाटक और एक एकांकी। चाहो तो आप कहानी लिख सकते हो, चाहो तो आप निबंध लिख सकते हो, चाहो तो आप रेखाचित्र लिख सकते हो, संस्मरण लिख सकते हो। ठीक। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे माना जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? यहाँ पर भक्ति काल हो जाएगा। सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा। सुमित्रानंदन पंत का जन्म ग्राम में हुआ, तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा क्या होगा? कौसानी। कौसानी नामक गांव में सुमित्रानंदन पंत का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति कथन है। तो ये कथन जो है भरत मुनि का है, ये कथन दिया था भरत मुनि जी ने। अगला क्वेश्चन, तिब्बत में हिंदुस्तान का व्यापार होता था चीन के रास्ते से, आगरा के रास्ते से, कोंकण के रास्ते से, या नेपाल के रास्ते से? तो नेपाल के रास्ते से आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। स्टूडेंट्स पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन हम देखेंगे, तो आप सभी अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, नए जो बच्चे आते जा रहे हैं, सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। प्रादन बल शब्द में उपसर्ग है, प्रबल में उपसर्ग अलग करना है और मूल शब्द अलग करना है। तो प्रा उपसर्ग निकल आएगा, बल मूल शब्द निकल आएगा। तो कहाँ मिल रहा है ऐसा ऑप्शन? ये मिल रहा है, बा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शंकर शारीरिक रूप से विकृत होने के कारण ठीक से गा नहीं सकता था, और ठीक से सो नहीं सकता था, ठीक से रो नहीं सकता था, ठीक से चल नहीं सकता था। तो यहाँ पर शंकर शारीरिक रूप से विकृत होने के कारण ठीक से चल नहीं सकता था, ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका रिक्त स्थान के रूप में है। चलिए तो इस क्वेश्चन को भी पूरा कर लेते हैं। एक भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन मैंने कई बार आप लोगों को बताया है और फिर बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर एक भारतीय आत्मा कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को, आपका आंसर होगा।
और रौद्र रस का स्थायी भाव, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा बच्चों? क्रोध हो जाएगा। इस खालिस्तान में क्या लिख लोगे आप? क्रोध। क्रोध आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अनुभूति के पक्ष का संबंध कविता के स्वरूप से है। तो अनुभूति के पक्ष का संबंध कविता के स्वरूप से है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा आंतरिक स्वरूप से है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सांस्कृतिक अस्मिता से आशय हमारी सांस्कृतिक अस्मिता से आशय है हमारी, तो इसमें आप क्या लगाओगे? ऐतिहासिक लगाओगे, राजनीतिक लगाओगे, सांस्कृतिक लगाओगे? बताओ, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर आपका ऐतिहासिक पहचान आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द कहलाते हैं। तो अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले जो शब्द हैं वो क्या कहलाएंगे? विदेशी शब्द कहलाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लेखिका मृदुला गर्ग की नानी के मन में की आज़ादी के प्रति जुनून था। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा देश की आज़ादी के प्रति क्या था? जुनून था। अब यहाँ पर हम जोड़ी देखेंगे। सभी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा ताकि आपको अन्य पेपर के वीडियो भी मिल सकें। एक से एक वीडियो आप लोगों के लिए लेकर हम आ रहे हैं। देखिए, बच्चे काम पर जा रहे हैं, इसका आंसर आप क्या लगाओगे? राजेश जोशी। 3 वर्णों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है? गण। लाफा की ओर, राहुल सांस्कृतियन, प्रेमचंद के फटे जूते, हरिशंकर परसाई, ग्राम का तद्भव, गांव, रीढ़ की हड्डी, जगदीश चंद्र माथुर। ठीक है, इस प्रकार जोड़ी मिल गई आपकी। आगे हम बढ़ जाते हैं, एक वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, चलिए तो एक वाक्य में उत्तर भी बता देते हैं। ज्ञान की तुलना किससे की गई है? ठीक है, तो आंधी से। ज्ञान की तुलना किससे की गई है? आंधी से की गई है। स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक को क्या कहते हैं? तो स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक को कहते हैं विभाव। विभाव आपका आंसर हो जाएगा। साहित्य, साहित्यिक पुरके किसे कहा जाता है? साहित्यिक पुरके किसे कहा जाता है, ये आपको जवाब बताना है। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको अभी लास्ट में दूंगा। तब तक आप सभी कमेंट करके बताइए मुझे साहित्यिक पुरके किसे कहा जाता है। ऑप्शन दे देता हूं, चलिए आप ही बताइए, ऑप्शन नहीं दे रहा हूं। किस समास में प्रथम पद प्रधान एवं अव्यय का होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास आपका राइट आंसर होगा, अव्ययी भाव समास। अगला प्रश्न, किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? क्रिया होगा। अगला क्वेश्चन, इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है? तो मृत्यु का क्या कहा गया है? तरल दूत कहा गया है। मृत्यु का तरल दूत, मृत्यु का तरल दूत कहा गया है बाढ़ के पानी को। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, इसका जवाब आप लोग ही दे रहे हैं क्या, या मैं बताऊं? कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों का सत्यापत्य। सत्यापत्य भी देख लेते हैं, जिसके बाद में पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन भी देखेंगे। ललद्यत कश्मीरी कवित्री है, तो इसका आंसर आप क्या लगाएंगे? सत्य। खंड काव्य की कथावस्तु विस्तृत होती है, असत्य। हम अनुकरण की संस्कृति को प्रतिष्ठा पाने के लिए अपना रहे हैं, सत्य। 2 शब्दों के मेल को संधि कहते हैं, प्रतिष्ठा पाने के लिए नहीं, असत्य लिखेंगे। प्रतिष्ठा पाने के लिए नहीं अपना रहे हैं, ठीक है, असत्य होगा। 2 वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, शब्द है यहाँ, शब्द तो असत्य। 2 शब्दों के मेल को तो समास कहते हैं, तो ये भी असत्य हो जाएगा। विभीषिका से तात्पर्य भयंकरता से है, तो इसका आंसर सत्य होगा। बागलकोट कर्नाटक का कस्बा है, तो ये भी आपका आंसर ये जो है बताइएगा इसका आंसर।
तो इसमें भी आप आंसर क्या लगा लेंगे, सत्य लगा लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं।